नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दिस इज 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में आता ही है। ठीक है, व्हाट इज द पाइथन वेरिएबल, पहला तो आपको पूछा व्हाट इज द पाइथन वेरिएबल, आइडेंटिफाई द वेरिएबल आर इनवैलिड एंड स्टेट द रीजन। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के तो इसमें पूछा है कि पाइथन वेरिएबल क्या होता है, और 1 मार्क्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो वेरिएबल नीचे गिवन है, कौन से वेरिएबल नीचे गिवन है, जो वेरिएबल आपको गिवन है ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको बताना कि इनवैलिड, इनवैलिड कौन सा है। ठीक है, और उसके साथ में आपको रीजन भी बताना है उसमें, है ना, कि क्यों इनवैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ पाइथन वेरिएबल। अब पाइथन वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए वेरिएबल इन ए पाइथन इज ए कंटेनर टू स्टोर द डेटा वैल्यूज। ठीक है, जो पाइथन वेरिएबल होता है एक तरह का कंटेनर होता है। ठीक है, कंटेनर होता है मतलब वो क्या कर रहा है, कंटेनर जैसे वर्क करता है, और वो क्या करता है जो डेटा वैल्यूज होती है उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो वेरिएबल का मेन वर्क क्या होगा, एज ए कंटेनर वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जो भी आप उसमें असाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करते जा रहा है, उसको होल्ड करते जा रहा है। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, वेरिएबल का हो गया। ठीक, अब इसमें ये तो हो गया आपका 1 मार्क्स का। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वेरिएबल आर इनवैलिड एंड स्टेट द रीजन। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, क्लास, डू, वाइल, फिर यहाँ पे क्या पास किया है, 4D, देन A प्लस। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्लास, क्लास वैलिड है या इनवैलिड है, पहले तो ये बताओ मेरे को, वैलिड है या इनवैलिड है। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वैलिड है या इनवैलिड है, इनवैलिड है, बिकॉज दिस इज द कीवर्ड, है ना, ये क्या है, क्लास कीवर्ड होता है, इसलिए ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है ना, इसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कीवर्ड हो गया, इसलिए ये इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट है डू। डू भी क्या है आपका, कीवर्ड है, जो हमेशा हम लोग इसको क्या करते हैं, कीवर्ड के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना, की पाइथन कीवर्ड है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल। वाइल वाइल इनवैलिड है या वैलिड है बताओ, इनवैलिड, बिकॉज वाइल भी क्या है, दिस इज द पाइथन कीवर्ड, ये भी क्या है आपका पाइथन कीवर्ड है। ठीक है ना, ओके, तो ये भी है क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ओके, ओके, ये जो मैं एक चीज थोड़ा सा मिस कर गया, ये जो कैपिटल सी है, क्लास जो है कैपिटल सी है ना, कैपिटल सी है, इसलिए क्लास वैलिड होना चाहिए। ठीक है ना, ये वैलिड होगा, क्लास जो हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे, सी है यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर दिया है कैपिटल, देखते हैं क्लास है ना, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, देख लेते हैं। ओके, ये 10 वो कर दिया, अब मैं स्मॉल स्मॉल लेटर में इसको असाइन करता हूँ, है ना, तो ये भी चेक कर लेते हैं, स्मॉल में पास कर देते हैं क्लास। ठीक है, देखो कीवर्ड है ये, ऑटोमेटिक इसने क्या कर लिया, अपना कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसको असाइन करूंगा तो दिस इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये जो कैपिटल वाला है ना, कैपिटल वाला क्लास है, ये वैलिड है। ओके, देन अब आ जाओ 4D। 4D क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है, इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने 4 लिया है ना, जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है आपका डिजिट है। ठीक है, डिजिट से कोई भी जो वेरिएबल है वो स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए प्लस। ए प्लस है, ये भी इनवैलिड है, क्योंकि हम इसमें जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग इसके साथ में, है ना, मतलब जैसे यहाँ पे प्लस हमने ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, या स्पेशल सिंबल यूज किया, वो हम इस वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। ओनली हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, या दो नेम को आपको लेना, जैसे ले लिया फादर्स नेम, है ना, फादर नेम, है ना, तो इसमें क्या हो गया, फादर ओ अंडर स्कोर नेम, इस तरह से भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इज इट क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है
जो आउटपुट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास है 4 आई इन रेंज, ठीक है। अब इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है दिस इज द 1, एंडिंग वैल्यू मतलब कहाँ पे खत्म होना है, 10 पे एंड होना है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक, ठीक है। स्टार्टिंग हो गई 1 से, कहाँ तक जाना है इसको, 9 तक, ओके। और यहाँ पे है 3, तो जो इसका अपडेशन इंक्रीमेंट होगा कितने से होगा, 3 से होगा। उसके बाद प्रिंट करना आई, तो फर्स्ट टाइम हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम तो हो जाएगा ये आई, ठीक है। फिर उसके बाद आई 1 हुआ प्रिंट, उसके बाद 3 से इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो गया, 4। अब कंडीशन चेक की, 4 इज लेस देन 10, ओके, ये 10 है, मतलब 9 लेस देन 9 है, ओके ट्रू। फिर एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन उसके बाद प्रिंट कर देगा 4, है ना। फिर अगेन इंक्रीज होगा किससे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर ये कंडीशन चेक करेगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 7 प्लस 3 तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, इसकी अपर लिमिट कहाँ तक गया, 9 तक, तो 10 इज लेस देन 9, ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर प्रिंट हो जाएगा 147, ठीक है। इसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे भी चेक कर लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। पाइथन प्रॉम्प्ट पे गए, पास कर दिया 4 आई इन रेंज, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिया हमने 1, 10 देन 3, ओके, कॉलन लगा देते हैं। उसके बाद प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आई, ओके। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास जो आउटपुट होगा इसका होगा 147। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द कोड आफ्टर करेक्टिंग द एरर, ठीक है। ये हमारे पास कोड गिवन है, ठीक है। इसमें हम लोग को रीराइट करना है, कि हमको फाइंड आउट करना है कहाँ कहाँ पर ये एरर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, इफ n इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, यहाँ मेरे को कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, कुछ है, n डिफाइन नहीं है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। और दूसरा n डिफाइन नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जो n की n ये बोला इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, होता है क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होता है, या लेस देन इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिनोट करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, इफ n, ठीक है, लेस देन इज इक्वल्स टू होता है ना, ये सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और इसके बाद कॉलन, ठीक है। तो अब आपको इसको रीराइट करना है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना, कॉलन लगा के, ये पूरे ही गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंट तो मेरे को आई थिंक सही लिख रहा है, इसमें प्रिंट ओड लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये लाइन में मेरे को कोई करेक्शन दिखने, हाँ, ओड में कैपिटल, नहीं, अभी हम लोग इसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं, हाँ, ये हो सकता है डबल कोड, सॉरी, हाँ, ये एक्चुअली प्रिंट कर रहा है ओड, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे हम करेंगे ओड, है ना। फिर उसके बाद एल्स में गए, एल्स वाले पार्ट में गए, यहाँ पे कोई एरर है क्या, हाँ, कॉलन नहीं है, ठीक है ना। तो जहां जहां पे एरर मिलता है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाया करो, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है, इस वाली लाइन में कोई एरर है, पी कैपिटल है, स्मॉल में होना चाहिए, स्मॉल में इसको होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल, और इसके बाद यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा का पूरा जो कोड है, इसको मैं पाइथन जो प्रॉम्प्ट है इसमें हम लोग इसको टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, सॉरी, देखो, इस कोड को जब हम पाइथन प्रॉम्प्ट में लिखते हैं, टाइप करते हैं, इसको छोटा ही कर लो, सॉरी, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे हमने लिया इसको, क्या है, सपोज इफ, है ना, आपने पास किया n इज इक्वल्स टू क्या है,
लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है, देन 0, देन कॉलन, ठीक है, इंटर कर दो। अब उसके बाद देखो प्रिंट, प्रिंट पास कर दिया हमने, यहाँ पे पास किया ओड, ठीक है, ओड है डबल कोट के अंदर, ठीक है। फिर क्या है एल्स, एल्स टाइप कर दूं, एल्स, देन क्या है प्रिंट, ठीक है। अभी हम इसको, हाँ बोलो, हाँ एन की वैल्यू भी असाइन नहीं की, अगर इसको रन करना है तो एन की वैल्यू असाइन करनी होगी। अभी तो अगर हम लोग इसी कोड की बात करें ना, कोड एग्जीक्यूट करने वाली बात करें, तो इसका जो जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो इसका कोड ये होगा, ठीक है ना, इसका कोड ये होगा। लेकिन जब आपको उसको रन करना है तो आपको ध्यान कर रखना पड़ेगा कि आपको इसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। मैंने वैल्यू असाइन कर दी सपोज बाय डिफॉल्ट 10, ठीक है, ओके, बाय डिफॉल्ट 10 कर दिया, ठीक है। अभी इस केस में भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अगर ये ओड और इवन के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, ओड और इवन के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा ये कि n को हमको मॉड्यूलर डिवीजन से डिवाइड करना पड़ेगा, मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2, और नॉट इज इक्वल्स टू, जब ये होगा अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो इस कोड में आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ओड इवन का मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अगर ये प्रोग्राम ओड इवन का होता है तो आपका कोड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी आपके साथ है, अगर आप कोड नहीं चेंज कर रहे हो और ऐसे एज इट इज पास कर रहे हो तो मैंने जो पहला वाला आपको बताया था उस तरह से करेक्शन होगा, और सेकंड वाले में अगर आप चाहते हो कि इसको ओड इवन में कन्वर्ट कर दो तो दोनों दोनों ही करेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसको हम रन करते हैं, पहले सेव कर दो, फाइल को सेव कर देते हैं, ओके, पाइथन फोल्डर के अंदर हम लोग गए, इसको सेव कर दिया, ओड, ठीक है, ओड इवन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। अब इसको जब रन करेंगे तो ये हमारे पास इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने वो पास किया था 10, ओके, ओके। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम ओकर विद द फॉलोइंग कोड, ये इसका कोड आपके सामने गिवन है, ठीक है ना। इस कोड के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण ये एरर दे रहा है। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आपने पास किया x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन पास कर दी वाइल x इज लेस देन 50, देन कॉलन, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, हाँ एरर नहीं देगा क्योंकि इसमें ये जो लूप होगा, ठीक है, वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको कोई पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए तो आपको इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा एक और पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन इधर हो गया, कंडीशन इधर हो गया, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपडेशन वाला पार्ट होता है, वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर पास करना होगा, ठीक है, वो इसमें नहीं है, ठीक है। ये बोल भी रहा ना, द गिवन कोड डज नॉट हैव द इंक्रीमेंट वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू इसमें नहीं है एक्स, ठीक है, जो इस लूप को क्या कह रहे हैं कि टर्मिनेट करें, है ना, ठीक है। अगर हमको इसको रन करना है तो रन करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखो मैं इसको आउटपुट प्रॉम्प्ट पे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पास कर दिया मैंने, यही कोड है, ठीक है, x इज इक्वल टू 40 एंड यहाँ पे पास कर दिया वाइल दिस, ठीक है, इसको एंटर करके देखते हैं, ठीक है, ये कोड यहाँ पे पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको रन करते हैं हम, ये देखो ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको क्या करना है, इसको एंड करना है या टर्मिनेट करना है तो इसके लिए हमको उसमें पास करना होगा, कहाँ पे पास करना पड़ेगा, कोई भी पार्ट इसमें दे दो जिससे कि ये वो क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए या डिक्रीमेंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया x, ठीक है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, सॉरी कैपिटल है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको रन करते हैं, तो अब जब आप रन करोगे इस मॉड्यूल को तो ये हमारे पास आउटपुट ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो लूप आपका क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, कहाँ पर, 40 से लेके 49 पर, ओके, ठीक है, 40 से 49 पे टर्मिनेट हो गया, ओके। तो ये वाला पार्ट आप इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट वाला पार्ट भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर? ओके ओके। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे गिवन है दिस द वैल्यू, और ये पास कर दिया है यहाँ पे एक लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट अभी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, लिस्ट को एम्प्टी कर दिया। फिर हमने फोर यहाँ पे देख रहे हैं फोर लूप को, देखो फोर लूप क्या बोल रहा है, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे पास किया 1,4। ठीक है, 1 से कहाँ तक जाएगी वैल्यू इसकी, 4 तक, है ना। तो मतलब 3 तक जाना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो अब इसमें क्या कर रहा है, वैल्यू डॉट अपेंड, अपेंड मेथड का यूज किया है। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यूज को इसके साथ में आई की जो भी वैल्यू है वो लिस्ट के साथ में क्या करते जाएगा, ऐड करते जाएगा, और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आई कितना है, 1 है, 1 को इसमें अपेंड कर दिया, तो जो लिस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर वापस उसका इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वापस वैल्यू चेंज हो गई, तो अब यहाँ पे कितनी हो गई, 2, है ना। अब ये जो 1 होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया, तो फिर अब अपेंड कर देगा 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, 1,2। ठीक है, फिर अगेन इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अभी इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, 3 हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, 3 को इसमें अपेंड कर देगा, 3 अपेंड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर वापस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो अभी यहाँ पे n-1 वाला वो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4, तो ये 4 से लेस देन नहीं है, तो उस केस में इसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो जो वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास ये हो जाएगी आपकी, इस तरह से इसका जो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, जो हम लिस्ट के साथ इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया, वैल्यूज को चेक करते हैं पहले। ठीक है, फोर आई इन रेंज, ये रेंज पास कर दिया, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देन प्रिंट करना है इसकी वैल्यूज को। ठीक है, जो भी वैल्यूज की प्रिंट हो रही है, ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे हम, है ना। इसको रन करते हैं, ये हो गई 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जो वैल्यू हमने प्रिंट की वैल्यू पास की थी वो बाद में पास की है। अगर इसको इसी आउटपुट के लिए यूज करना है तो इसको हम पास कर देंगे दिस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये प्रिंट हो गया 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब मैं आपको ये बता देता हूँ लिस्ट के अंदर वैल्यू अपेंड कैसे होता है ना, पहले देख लेते हैं। ये मैंने एक लिस्ट ले लिया, अब इस ए के अंदर हम लोग को वैल्यू अपेंड करना है, अपेंड, है ना। मैंने अपेंड कर दिया इसमें सपोज 1, जो ये लूप इसमें अपेंड कर रहा है उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर एक बार फिर से अपेंड कर देते हैं, अपेंड। ठीक है, सेकंड टाइम क्या हो गया, 2 हो गया इसमें। ठीक है, फिर इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। फिर अब हम लोग फिर वापस इसको, अब इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू उसको इस पर अपेंड करेंगे। तो ये इस तरह से इसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या कर रहा है, इसके एलिमेंट को ऐड करते जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड एंड स्टेट द रीजन ऑफ द एरर। एक आपको यहाँ पे लिस्ट गिवन है, दिस इज द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिखा है लेकिन ये एक्चुअल में दिख रहा है हमको डिक्शनरी। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ये आपको एक डिक्शनरी गिवन है, डिक्शनरी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रिंट लिस्ट, अब यहाँ पे क्या कर दिया, ए कोमा बी, मतलब ए और बी की जो की है उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है। तो इसमें जो अब इसमें जो एरर आएगी वो कौन सी आएगी, की एरर आएगी। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, द रीजन इज बीइंग देयर आर इज नो की सेम एज ए लिस्ट ए कोमा बी इन ए डिक्शनरी। यहाँ पे जो पास कर रहा है इसको, ठीक है, ए कोमा बी, इसमें एरर दे रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि वाकई में इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसको लेते हैं हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर, जो हमने डिक्शनरी को यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको हम अगेन रन करेंगे, रन करके चेक करते हैं। तो ये एरर दे रहा है, की एरर, क्योंकि हमने जो पास डिफाइन किया ना ए और बी, ठीक है, तो वो एरर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम उसको ऐसे पास नहीं कर सकते हैं।